वेलकम सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए मोहन। मास्क लगा के बात करेंगे, हटा के? सर हटा के। हटा लीजिए। आपके फॉर्म देखने से हमें ये पता लग रहा है कि आपने भूगोल में एमए किया है। जी सर। RSCIT किया है। ये क्या होता है? ये सर राजस्थान सरकार एक कोर्स करवाती है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल दी जाती इसका फुल फॉर्म क्या है? RSCIT। है। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा। पढ़ा तो है आपने। कितने दिन का कोर्स है ये? ये सर 90 दिन का शायद ड्यूरेशन था। शायद क्यों? आपने किया है ना? बहुत पहले किया था सर, भूल गया। बहुत पहले आपने लिखा है कि आपने 2013 में सर। अच्छा, 7 साल हो गए। जी सर। तो अब कंप्यूटर भी भूल गए होंगे जो पढ़ा है। भूगोल याद है थोड़ा बहुत? भूगोल भी तो बहुत पहले पढ़ा, 2017 में। कोशिश करूँगा सर। ठीक है, राजस्थान का भूगोल बताइए क्या है? सर राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित शुष्क रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ का बारिश का औसत 77 सेंटीमीटर सर सालाना। और अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। और सर राजस्थान के वनों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है सर। मैंने ठीक है। रेगिस्तान का नाम क्या है? थार का रेगिस्तान सर। क्या क्षेत्रफल है थार रेगिस्तान का? सर क्षेत्रफल अभी मुझे याद नहीं आ रहा। लगभग बता दीजिए। किन किन प्रांतों में फैला है ये रेगिस्तान? सिर्फ राजस्थान में ही है कि अन्य प्रांतों में भी है? हरियाणा और कुछ हिस्सा गुजरात में है और कुछ पाकिस्तान में भी है। अच्छा। जी सर। राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका क्षेत्रफल कुछ लगभग में? सॉरी सर। कितने संभाग हैं राजस्थान में? 7। कौन कौन से? जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर। 7 हो गए? शायद सर, दोबारा बोल सकता हूँ सर। जिले कितने हैं? 33। कितने संभाग या जिले रेगिस्तानी हैं? मतलब कितने जिलों में रेगिस्तान पाया जाता है? सर 12 जिले हैं। अच्छा। जी सर। ये सब पश्चिम में है कि कुछ दक्षिण में भी हैं? सर दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम में विस्तार है इनका। जालौर में रेगिस्तान पाया जाता है? जालौर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पाली में? पाली में सर है। टोंक में? नहीं है सर। नागौर में? है सर। ठीक है। ये बताएं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की कितनी क्षमता है? सर 143 गीगावाट। हो गई है इतनी कि ये लक्ष्य है? ये क्षमता है सर इतनी। इतनी बना ली है? नहीं सर। हाँ। कितना वास्तविक उत्पादन हो रहा है? सर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो एक्यूरेट डाटा तो नहीं, 4300 मेगावाट के आसपास है सर। क्या राजस्थान बिजली के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है या आत्मनिर्भर से भी ज़्यादा है? दूसरे राज्यों को बिजली बेचता भी है? सर अभी तक आत्मनिर्भर नहीं है सर। अच्छा, अभी कमी रह गई है। जी सर। अच्छा। जिला उद्योग केंद्र क्या होता है? सर पूरी तरह कंफर्म तो नहीं, आप इजाज़त दें तो बताने की कोशिश कर सकते करिए। सर ज़िले से संबंधित जितने भी उद्योग होते हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो अध्ययन करना, स्टडी करना, पहले देखना कि क्या संभावना है, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन करना और विकास की संभावना को तलाशना सर। तो अनुमान भी काफ़ी लंबा लगाया है आपने। कितने जिला उद्योग केंद्र हैं राजस्थान में? सर याद नहीं है। ठीक। मोहनलाल, आप बाड़मेर से आते हैं, तो बाड़मेर का राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या उपादेयता है? सर बाड़मेर राजस्थान का एक उभरता हुआ ज़िला है जिसमें प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, सौर ऊर्जा के साथ ही नवीनीकरण जैसे पवन ऊर्जा, इनकी बहुतायत में संभावना है। और नवीनीकरण ऊर्जा क्या है? सर नवीनीकरण ऊर्जा से मतलब ये है कि जिसको मानव अपने जीवन काल में पुनर्उत्पादित कर सकता है। यानी ऊर्जा मानव उत्पादित करता है, ऊर्जा उत्पादित होती है
नहीं सर, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, लेकिन मानव के जीवन काल में पुनः प्राप्ति की जा ऐसा सकती संभव है। चलिए कोई बात नहीं। बाड़मेर सांचौर जो बेल्ट है ये वहाँ की आपकी सबसे बड़ी विशेषताओं में आती है। ये कितना प्रोडक्शन करती है गैस का? सर, बाड़मेर सांचौर 1.75 लाख बैरल। बैरल, ठीक है। जी सर। ओके, चलिए ये बताइए मेरे को कि जापान ने एक नया सुपर कंप्यूटर तैयार किया, उसका नाम बताइए। सर अभी याद नहीं आ रहा। चलिए, बीटी कॉटन क्या है? बेसिलस थ्रीजेंसिस जो जीन है उसको कॉटन में इम्प्लीमेंट करके क्यों करते हैं? जो बॉल बम करके कीट होता है वो उसको हानि पहुंचा तो इसके देता लिए है। हम इसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह डालते होंगे? जी सर। इसलिए इनके ऊपर हम पेस्टिसाइड वगैरह प्रयोग करते होंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करते होंगे। लेकिन सर बीटी जीन इम्प्लीमेंट अंदर उसके करने के बाद वो अपने आप बॉल बम मर जाता है। मारा उसकी जाता है। जो ऐसा क्या करता है वो? जो बॉल बम होता है उसकी आंतों को नुकसान पहुंचा देता है आंतों को? और वो फट जाती है जिससे उसकी आंतें मौत फट हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। इंड्यूस प्लूरिपोटेंसी सेल क्या है? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंसी सेल क्या है? सर आप हिंदी में बताएं तो मैं कोशिश। प्रेरित जो आपकी स्तंभ कोशिका है वो कौन सी है? सर स्तंभ कोशिका वो होती है जिसमें किसी भी तरह के अंग में बदलने की क्षमता होती है, लेकिन जो प्रेरित होती है उसमें कुछ विशेष अंगों में बदलने की क्षमता होती है। अच्छा, ठीक बात है। ये बताइए, अभी आपने क्षमता बताई सर को, कितना मेगा गीगावाट जो है वो, तो वाट क्या है? ये सर बिजली को नापने का एक पैमाना है। बिजली को मापने का पैमाना है, तो फिर विद्युत शक्ति क्या है? सॉरी सर। चलिए सर प्लीज़। मोहनलाल जी, बाड़मेर से आते हैं आप, जी सर। रेगिस्तानी इलाका है, तो एक सवाल आपसे, हरित निधि क्या है? सर इसके तहत जो हरित परियोजना होती है कौन कौन सी? जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा, अच्छा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, उनसे रिलेटेड जो फंड होता है। ठीक है। बाड़मेर का एक जगह है चौहटन। चौहटन क्यों फेमस है आपका? सर चौहटन कई चीज़ों में फेमस है, जिसमें कुछ है जैसे गोंद उत्पादन के लिए फेमस है, और वहाँ पर एक औषधीय पौधा गूगल है वो पाया जाता है, और वहाँ पर अर्ध सुइयाँ करके मेला लगता है। विरात्रा माता का जो मंदिर है वो भी वहीं है, और राजस्थान की सबसे पहली जो ओरण पंचायत है वो भी चौहटन के पास में ही है। अभी हाल ही में एक बाड़मेर की महिला कौन बनेगा करोड़पति में गई थी। सर रूमा देवी। हाँ, उनके साथ कौन बैठा था हॉट सीट पे? सर बॉलीवुड की पूरे बाड़मेर में बड़े बड़े वो लगे थे। सोनाक्षी सिन्हा सर। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है। अगला सवाल कि चोरी चोरा कांड जो हुआ 5 फरवरी 1922 को, उसके क्या कारण थे? उसमें सर जो स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक थाने को फूंक दिया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों ये तो घटना थी, मैं कारण पूछ रहा हूँ आपसे। सर जो आप आरएस बनेंगे ये घटना होगी, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? सर जो महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था खिलाफत असहयोग, उसके बाद उन्होंने सर इसके कारण तो सर वापस ले लिया था, लेकिन अब वो मुस्कुराने से कितनी मांसपेशियां काम में आती है? सॉरी सर प्लीज। मोहनलाल, संविधान में कुल कितने भाग हैं? सर 22 और अभी 25 है टोटल। अच्छा, जी सर। 25 क्यों हैं? 3 सर बाद में जोड़े गए हैं। कौन कौन से बाद में जोड़े गए हैं? फॉर ए और सर बाकी सर याद नहीं आ रहा। अनुसूचियाँ कितनी हैं? नंबर याद नहीं है एक्यूरेट सर। शेड्यूल्स, संविधान में अनुसूचियाँ भी तो है ना? 12 सर। अच्छा, चौथी अनुसूची में क्या विषय है? पहली अनुसूची में क्या है?
सर अनुसूचियों को याद नहीं आ रहा है। कोई भी अनुसूची ध्यान नहीं आ रही है? 7वीं अनुसूची में क्या है? सर कर्म याद नहीं है, पहली दूसरी ऐसी। कर्म या क्रम? कर्म। कर्म याद नहीं है। अच्छा, सीक्वेंस सर। सीक्वेंस, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कुछ, मतलब 8वीं अनुसूची के अंदर है क्या, विषय क्या है? भाषाएं हैं सर। कितनी भाषाएं हैं उसमें? सर 22। शुरू से ही 22 भाषाएं हैं या शुरू में कम भाषाएं थी? कम थी सर। शुरू में कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था? फिर यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 14। 16 और अब 22 हो गई, मतलब 6 नई भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं? सर बोडो, डोगरी, संथाली 3, और सर मणिपुरी, और सर याद नहीं आ रही। उस क्रम में अंग्रेजी किस स्थान पे लिखी हुई है? सर अंग्रेजी संविधान की अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी है ही नहीं? नहीं सर। तो सरकार के सारे काम तो अंग्रेजी में ही होते रहते हैं। जी सर। तो इसका क्या मतलब है? संविधान में उसका उल्लेख नहीं है और फिर भी काम अंग्रेजी में करते हैं। सर उसके ऐतिहासिक कारणों में जाना पड़ेगा सर उसके लिए। ठीक है मोहनलाल, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। मोहन, देखिए फटाफट आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो एक ये कि कुल मिला के आपका इंटरव्यू बहुत पॉजिटिव रहा। आपका व्यक्तित्व तो दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, खूब बढ़िया से मुस्कुराते हैं। लेकिन गलत जगह के मुस्कुराने पे कई बार बुज़ुर्ग लोग बुरा मान जाते हैं। तो मुस्कुराहट को रोकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्का सा उसमें ब्रेक लगा के रखना है। जैसे कभी अगर आप कोई चीज़ नहीं जानते हैं तो मुस्कुरा के बोलना व्यंग्यात्मक, जैसे आपने RSCIT के बारे में कहा कि सर मैं भूल गया या याद नहीं है, लेकिन मुस्कुरा के कहा ऐसा लगा जैसे गर्व है कि मैं भूल गया। तो ये मत करिएगा। नहीं याद होना एक स्वाभाविक घटना है। मस्तिष्क कई बार चीज़ों को याद नहीं रखता है। उसको लेकर थोड़ा सा हमें गमगीन होना चाहिए, थोड़ा कभी कभी लज्जित भी हो जाना चाहिए कि यार इतनी सीधी सादी अच्छी चीज़ हम याद नहीं रख सके। ठीक है, तो वीडियो देखिएगा तो अंदाज़ा लग ही जाएगा। बैठने का अंदाज़ आपका अच्छा, ड्रेस सेंस अच्छा है, भाव चेहरे का जो है अर्थात जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ है। आने का आपका अंदाज़ अच्छा है, बैठने का अंदाज़ अच्छा है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा है। गड़बड़ चीज़ें वही है कि कंटेंट पे थोड़ा सा काम करिए। इंटरव्यू का डेट आ गया आपका? जी सर। 18 दिसंबर। जी सर। तो आपके पास मोटे तौर पर 25 दिन है। ठीक है, 25 दिन बहुत होते हैं। तो चूँकि आपने MA किया है भूगोल से और कंप्यूटर भी किया है, BEd भी किया है, NCC भी था, डोमेन बहुत सारे आपके हैं, मतलब मोर्चे बहुत सारे आपने खोल रखे हैं। कंटेंट तैयार करिए और बोल अच्छा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए। कंटेंट थोड़ा काम कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।